यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस जाए इबादत की बजाय तिजारत का मरकज़ बन गया था। बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहा है, रोको उसे रोको। कुछ सियासी और मजहबी लोगों की वजह से मुखालिफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग हजरत ईसा अल मसीह को बादशाह कह रहे थे। मैं समझता हूं लोगों ने उसे बादशाह मान लिया है। बादशाह? भिखारियों और डाकुओं का बादशाह ऐसे बहुत से देखे हैं, आकर दावा करते हैं और चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अंधे मत बनो, उसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसे बादशाह समझते हैं। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, अगर यह शख्स झगड़े फिसाद का सबब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। शायद ये ठीक है, हमें ईसा का मुकाबला करना होगा। ईसा अल मसीह रोज बरोज उलमा यहूद और फुकहा के खिलाफ बोलते रहे। आप फरमाते थे कि वो शरीयत की तालीम तो देते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। ईसा अल मसीह ने बैतुल मुक़द्दस में एक बेवा को 2 पैसे का हदिया देते हुए देखा। ये तो बहुत थोड़ा है। थोड़ा तो और दे। मैं बताता हूं, इस बेवा ने सबसे ज्यादा नजराना दिया है। बाकी लोगों ने अपनी दौलत में से बचा हुआ नजराने में दिया है, लेकिन इस गरीब बेवा के पास जिंदा रहने के लिए जितना भी था वो सारे का सारा नजराने में दे दिया। हमें बताओ, ये बातें कहने का तुम्हें क्या हक हासिल है? किसने तुम्हें इख्तियार दिया? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम ये बताओ कि याहिया को किसने इख्तियार दिया था कि वो लोगों को इस्तबाक दे? हम क्या कहें? अगर कहें अल्लाह ने दिया था तो फिर ये पूछेगा याहिया को क्यों ना माना? अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोग पत्थर मारेंगे, क्योंकि वो याहिया को नबी मानते हैं। हमें क्या पता किसकी तरफ से था? तो मैं भी नहीं बताता कि ये इख्तियार मुझे किसने दिया है। एक दफा किसी शख्स ने अंगूरों का बाग लगाया और उसे ठेके पर दे दिया और लंबे अरसे के लिए कहीं चला गया। जब अंगूर जमा करने का वक्त आया तो उसने एक नौकर को भेजा कि जाकर अपने मालिक का हिस्सा ले आए, लेकिन ठेकेदारों ने उस नौकर को मार पीट कर भेज दिया। उसने दूसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उससे भी बुरी तरह पीटा, धमकाया और खाली हाथ वापस भेज दिया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उस पर भी जुल्म ढाया। फिर उसने कहा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने अजीज फर्जंद को भेज के देखता हूं, शायद इसका लिहाज करें। मालिक के बेटे को आते देखकर ठेकेदार एक दूसरे से कहने लगे, यह तो मालिक का बेटा है, चलो इसे मार डालें, जायदाद हमारी हो जाएगी। फिर क्या हुआ मौला, और बताइए। उन्होंने उसे बाग से बाहर धकेला और कत्ल कर दिया।
तुम्हारे ख्याल में बाग का मालिक ठेकेदारों के साथ क्या सलूक करेगा? वो आकर उन्हें मारेगा और अपना बाग दूसरे ठेकेदारों को दे देगा। तो फिर इस आयत का क्या मानी है कि जिस पत्थर को मेमारों ने बेकार जानकर रद्द कर दिया, वही पत्थर संगे बुनियाद ठहरा। जो उस पत्थर पर गिरेगा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर वो पत्थर किसी पर गिर पड़ा तो उसे पीस कर रख देगा। उस्ताद, हमें पता है आप जो तालीम देते हैं वो दुरुस्त है। हमें यह भी पता है आपका मकसद इंसान को खुश करना नहीं। आप इंसान के बारे में अल्लाह की मर्जी सिखाते हैं। ये बताइए, क्या शरीयत मूसवी हमें इजाजत देती है कि रूमी हुक्मरान को महसूल अदा किया जाए? मौला, ये आपको फंसाना चाहता है। मुझे चांदी का एक सिक्का दिखाओ। इस पर तस्वीर और नाम किसका है? कैसर। तो फिर जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो अल्लाह का है वो अल्लाह ताला को दो। अब बताओ उलमाए दीन। अब अहले यहूद की वो ईद करीब थी जो मिस्र से आज़ादी की याद में मनाई जाती थी। इस ईद के दौरान फसह का बकरा ज़बह किया जाता था। चुनाचे ईसा अलमसीह ने हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को आगे आगे भेजा कि वो जाकर खाना तैयार करें। मैं चाहता था कि दुख उठाने से पहले एक आखिरी खाना तुम्हारे साथ खाऊं। ये बात समझ लो, अब दोबारा तुम्हारे साथ जन्नतुल फिरदौस में ही खा सकूंगा। ऐ परवरदिगार, तू जो बरकतों वाला है, कायनात का बादशाह है, जो अंगूर की बेल से फल पैदा करता है। ये लो और सब मिलकर इसमें से पी लो। अब मैं अंगूर का ये शरबत तुम्हारे साथ जन्नत में ही पीऊंगा। ऐ रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, कायनात का बादशाह है, तू जमीन से अनाज उगाता है। इसे रोटी नहीं मेरा बदन समझो जो तुम्हारी खातिर दिया जा रहा है। ऐसे ही मुझे याद किया करना। नए अहद के मुताबिक यह प्याला मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों की निजात की खातिर बहाया जाएगा। मुझे गिरफ्तार करवाने वाला हमारे साथ यहां खाना खा रहा है। मुझे तो मरना ही है क्योंकि यह अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अफसोस मेरे पकड़वाने वाले पर। क्या वो शख्स मैं हूं? मौला से पूछो वो कौन है। मौला, वो कौन है? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम में जो सबसे बड़ा है वो छोटा है। कायद के लिए लाजिम है कि वो खादिम की तरह हो। क्योंकि बताओ बड़ा कौन है, वो जो बैठकर खाता है या वो जो खिदमत करता है? यकीनन वो ही जो बैठता है। लेकिन मुझे देखो, तुम्हारे दरमियान खादिम की हैसियत से हूं। मेरी सब आजमाइशों में तुम मेरे साथ शरीक रहे हो। मेरे आसमानी बाप ने मुझे अदालत करने का जो इख्तियार बख्शा है, वही इख्तियार मैं तुम्हें दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में तुम मेरे साथ खाओ पियोगे।
और मेरे साथ मिलकर बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। फिर तो हम में कोई गद्दार नहीं। शमाउन, शमाउन सुनो, शैतान ने बहुत कोशिश की कि तुम सबको गेहूं की तरह फटके और तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले, लेकिन मैंने ये दुआ मांगी कि तुम्हारा ईमान कायम रहे। जब मेरी तरफ वापस पलटो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मौला, मैं आपके साथ जेल जाने बल्कि मरने को तैयार हूं। सुनो पतरस, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तुम 3 बार मुझे पहचानने से इनकार करोगे। जब मैंने तुम्हें बगैर बटवे के भेजा तो क्या कोई कमी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जिसके पास बटवा या थैला है ले ले, और जिस किसी के पास तलवार नहीं है वो खरीद ले। मैं बता रहा हूं, पाक कलाम में लिखा है कि उसका शुमार खताकारों के साथ हुआ, और जरूर है कि मेरी बाबत जो लिखा है वो पूरा हो। ये देखिए, यहां 2 तलवारें हैं मालिक। नहीं समझे तुम? अहले यहूद के बुजुर्गों की मजलिस ये फैसला करने के लिए इकट्ठी हुई कि ईसा से कैसे जान छुड़ाई जाए। तब यहूदा में जो अस्कर यूती भी कहलाता था इब्लीस समा गया। वो 12 शागिर्दों में से एक था। उसने इस मजलिस के साथ गठजोड़ करके हजरत ईसा अल मसीह को पकड़वाने का मंसूबा बनाया। उधर हजरत ईसा अल मसीह यरूशलेम से कोहे जैतून की तरफ दुआ करने के लिए रवाना हुए। दुआ करो ताकि किसी आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा अस्करियोती ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के इव्ज हजरत ईसा अल मसीह को बेच डाला। ईसा अल मसीह जानते थे कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, ताकि मेरी मौत के वसीले से गुनाहगार इंसान की जिंदगी हलाकत से बच जाए। चुनाचे आपने दुआ की। आसमानी बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये आजमाइश मुझसे हटा ले, नहीं तो मैं कहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस दौरान आसमान से एक फरिश्ता आपको तकवीयत देने के लिए उतरा। उस वक्त आपका पसीना गोया खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर टपक रहा था। तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और दुआ मांगो कि किसी आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, तुम इस बोसे के जरिए मुझे पकड़वाओगे? मौला, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बस बहुत हो गया।
मौजज़ा। क्या मैं मुजरिम हूं जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो? जब मैं बैतुल मुकद्दस में तुम्हारे साथ था उस वक्त क्यों ना गिरफ्तार कर लिया? तुम्हारे काम करने का वक्त यही है, जब तारीकी का राज हो। पकड़ लो इसे।